नमस्कार दोस्तों। और आज आपको नंबर सिस्टम का चौथा टाइप पढ़ाएंगे और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले आपको 3 टाइप पढ़ा दिया गया है और आशा होगा कि उसे आप देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। तो इसमें समझते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे इस प्रश्न को बनाना है। तो इसे पहले समझ लेते हैं बेसिक नियम क्या होता है और कैसे बनाएंगे। तो आप लोग को पहले ये समझना आना चाहिए कि विभाज्यता का नियम क्या होता है और विभाज्यता के नियम से कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वही आपके विभाज्यता के नियम से जो है ये प्रश्न इसमें बनेंगे। तो हम सीखेंगे विभाज्यता का नियम और प्रत्येक नंबर का जो विभाज्यता का नियम होता है थोड़ा उसमें अलग अलग होता है और किसमें क्या नियम होता है यही चीज़ हमें पहले सीखना है। और सीखने के बाद इन्हीं विभाज्यता के नियमों पे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं का डिस्कशन करना है। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 से विभाज्यता का क्या नियम होता है और 16 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। यही चीज़ हमें आज समझना है। तो यहाँ पे देखें कि यदि कोई संख्या कैसे जानेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यदि कोई संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कोई संख्या 8 से कटेगा या नहीं कटेगा और 16 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए एक संख्या दे रखा है, मान लीजिए 9 3 4 6 5 4। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, तो जब भी एक कोई संख्या दिया रहेगा तो उस संख्या को कैसे जानेंगे कि 2 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 8 से कटेगा कि 16 से कटेगा। यही चीज हमें सीखना है और जानना है। तो यहाँ पे देखिए 2 से विभाज्यता के लिए हम केवल जो है इस संख्या का इकाई का अंक देखेंगे और यदि इकाई के अंक पर सम संख्या मिले या 0 मिले तो वो संख्या 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि संख्या को देखिए और संख्या के इकाई के अंक पे देखिए क्या कोई सम संख्या है क्या या 0 है क्या। यदि इकाई के अंक पे सम संख्या या 0 है तो वो संख्या 2 से पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। अब आता है 4 का नियम क्या होता है। तो 4 का नियम क्या होता है, तो किसी भी संख्या का अंतिम का 2 अंक, यदि कोई संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या का अंतिम का 2 अंक यदि वो 4 से कट रहा है तो वो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से यदि किसी संख्या का अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो रहा है तो समझिए कि वो संख्या पूरा 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी पूरा 16 से क्या होगा, विभाजित होगा। और इसको थोड़ा ध्यान रखने के लिए आप एक तरीका भी अपना सकते हैं कि 2 पे पावर क्या है, 1 है। तो इस संख्या में केवल इकाई का अंक देखेंगे। यदि 4 को लिखे तो 2 पे पावर 2, इसका मतलब ये जो 2 दिखा रहा है तो किसी संख्या का अंतिम 2 अंक चेक करना है। और यदि 8 से चेक करने के लिए है तो 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या का अंतिम कितना अंक चेक करेंगे, तो 3 अंक चेक करेंगे। और 16 से यदि आपको चेक करना है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। तो इसका मतलब किसी संख्या के अंतिम 4 अंक को चेक करना है। तो यदि इसको दिमाग में रखते हैं तो फिर 2 4 8 और 16 का सेम आपका नियम है, बस आपको दिमाग में रखना है। ठीक इसी प्रकार से जो है अब आता है कि 3 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता और 27 से विभाज्यता। तो तीनों का एक ही नियम है, जो रूल 3 का है वही नियम आपका 9 का भी है, वही नियम 27 का भी है। तो इसमें क्या होता है कि 3 9 और 27 के लिए यदि विभाज्यता का नियम दिमाग में रखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है कि अंकों को पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद यदि वो संख्या 3 से कट रहा है तो 3 से विभाजित माना जाएगा। यदि जोड़ने के बाद 9 से कट रहा है तो 9 से विभाजित माना जाएगा। यदि वो 27 से कट रहा है तो वो संख्या 27 से विभाजित माना जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे मान लीजिए 7 2 3 6 4 4 1। अब देखिए ये संख्या दिया हुआ है, अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये संख्या 3 से विभाजित होगा क्या। तो इसको क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं 7 + 2 + 3 + 6 + 4 + 4 + 1।
अब जोड़ने के बाद देखते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित हो रहा है क्या। तो जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9, 9 3 12, 12 3 19, 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 और 4 क्या होगा 22, 22 4 हो जाएगा 26, 1 27। जोड़ने के बाद कितना आ गया 27 आ गया। अब देखिए जोड़ने के बाद जब 27 आ गया तो ये आपका जो है 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और 27 से भी कट जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो संख्या है ये 3 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा और 27 से भी विभाजित होगा। तो जो नियम आपका 3 का है वही नियम आपका जो है 9 का है और वही नियम आपका 27 का है। तो बस यही आपको समझना है कि पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उनके अंकों को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरा पूरा 3 से विभाजित होगा। यदि जोड़ने के बाद 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरा पूरा 9 से विभाजित होगा। और यदि वो संख्या जोड़ने के बाद 27 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या पूरा पूरा 27 से विभाजित होगा। तो ये 3, 9 और 27 का विभाजता का नियम है। अब ठीक उसी प्रकार से देखते हैं 5 और 25 का विभाजता। तो 5 और 25 का विभाजता क्या है, इसमें मान लीजिए एक संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 9 3 4 5 0। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, तो कैसे चेक करेंगे कि ये संख्या 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये संख्या 25 से कटेगा नहीं कटेगा। अब देखिए 5 से विभाजता क्या होता है कि हम किसी संख्या का अंतिम अंक देखते हैं और यदि अंतिम अंक पे जो है आपका 0 दिख जाए या 5 दिख जाए तो वो संख्या पूरा पूरा क्या होगा 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजता का नियम यही कहता है कि कोई भी संख्या हो और उसका इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो वो संख्या पूरा पूरा 5 से विभाजित होगा। ठीक उसी प्रकार से 25 से विभाजता होता है, तो अंतिम दो अंक क्या हो 25 से विभाजित हो या 2 0 हो तो वो संख्या 25 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे ठीक जैसे 5 का चेक करते थे तो 5 पे पावर 1 मतलब किसी संख्या का इकाई के अंक को देखेंगे और वहां पे 0 और 5 मिलेगा तो 5 से विभाजित होगा। 25 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 2, तो किसी संख्या का अंतिम 2 अंक देखेंगे, यदि अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो जाता है या 2 0 दिख जाता है तो वो संख्या 25 से पूरा पूरा क्या होगा विभाजित होगा। तो यही चीज आपको समझना है। इसी प्रकार से 11 की विभाजता का नियम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए 78, 43 और ठीक उसी प्रकार से जो है आपको 92 और 18 ये संख्या ले लिए। अब देखिए 11 की विभाजता का नियम क्या होता है यही चीज हमें समझना है। तो 11 की विभाजता का नियम होता है कि एक अंक को हम छोड़ के क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो हम एक एक अंक को छोड़ेंगे और उनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया 8 को लिया और फिर उसको छोड़ने के बाद 1 को फिर 2 ले लिया, फिर 9 को छोड़ने के बाद 3 ले लिया और 4 को छोड़ने के बाद 8 ले लिया और फिर इनको जोड़ेंगे। फिर इसके बाद जिसको मैं छोड़ा हूं उनको एक साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 1 + 9 + 4 + 7। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8 और 8 कितना हो जाएगा, तो 8 8 आपका हो जाएगा 16, 16 3 हो जाएगा 19 और 19 2 हो जाएगा 21 और फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा 14 और 14 7 कितना होगा 21 होगा। तो यदि घटाएंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है तो 0 आ रहा है। तो या तो दोनों का अंतर 0 आना चाहिए या 11 के गुणज में आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो 11 के नियम में ये ध्यान रखना है आपको कि एक अंक लेना है इकाई से और एक एक छोड़कर जो है सभी अंकों को जोड़ेंगे और जिसको छोड़ेंगे उसको जोड़ेंगे और उसके बाद दोनों का अंतर लेने पे या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के गुणज में आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूरा पूरा क्या होगा विभाजित होगा। इसी प्रकार से एक और नियम को समझते हैं विभाजता का नियम। तो विभाजता का नियम ये समझते हैं कि यदि मान लीजिए 6 से चेक करना कि कोई संख्या कटेगा नहीं कटेगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो जब भी 6 की विभाजता आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है कि यदि कोई संख्या 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तो 100% वो संख्या किससे कटेगा तो वो 6 से भी कटेगा। तो यही 6 का विभाजता होता है। 6 के विभाजता के लिए अलग से कोई नियम नहीं होता है। जो 2 का नियम होता है और 3 का नियम होता है
वही दोनों मिला के 6 का नियम बन जाता है। तो यदि 6 से विभाज्यता कहीं पे आए तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें चेक करना है कि वो संख्या 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। यदि वो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रहा है तो 100% वो संख्या जो होगा वो 6 से विभाजित होगा। अब एक चीज आप बताइए, मान लीजिए कोई संख्या 6 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो क्या वो संख्या 24 से कटेगा कि नहीं। यदि मान लीजिए कोई संख्या है वो 6 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा, तो क्या वो संख्या 24 से विभाजित होगा या नहीं होगा, ये चीज हमें समझना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए वो संख्या लेते हैं 36, तो संख्या हम 36 लेंगे तो हम देखेंगे कि ये संख्या किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। बाकी इन दोनों का जब गुणा करेंगे 24 आएगा, तो 24 से ये नहीं कटेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई संख्या 6 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या 24 से भी कटे, कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। इसका कारण यह है कि यदि हम देखेंगे 6 और 4 का मौसौ निकालेंगे तो इसका जो मौसौ आएगा वो 2 आएगा। तो जब भी 6 और 4 का यहाँ पे यदि मौसौ निकाले 2 आया, तो जब भी दो संख्या का मौसौ एक के अलावा कोई मौसौ आता है तो उनके गुणनफल से कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है। तो ध्यान देने बात है कि यदि कोई संख्या 7 से कट रहा है और कोई संख्या 9 से कट रहा है तो 100% वो किससे कटेगा, तो 63 से कटेगा। तो ये थोड़ा सा समझना ये है कि आपको जब भी इस तरह से आए तो इन दोनों का यदि मौसौ एक होगा, मतलब कोई संख्या दो अलग अलग है और किसी संख्या को काट रहा है, यदि उन दोनों संख्याओं के बीच का मौसौ एक है तो समझिए उनके गुणनफल से भी वो संख्या क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। यही चीज आपको समझना है। जिसे मान के चलिए कि यदि कोई संख्या मान लीजिए 8 से कट रहा है, यदि वो संख्या मान लीजिए 3 से कट रहा है तो 100% वो संख्या 24 से भी कटेगा, क्योंकि 8 और 3 का यदि मौसौ निकालेंगे तो इसका जो मौसौ आएगा वह 1 आएगा। तो ये आपके दिमाग में एक नियम फिट कर लेना है कि यदि कोई संख्या 8 से कट रहा है और 3 से कट रहा है तो उसका यदि मौसौ निकालेंगे तो 1 आएगा, तो उनके गुणनफल से भी आपका वो क्या होगा, संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा। अब एक चीज थोड़ा सा आपको ये समझना है, मान लीजिए आपके आ गया 72 से विभाज्यता का नियम आ गया, तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें ऐसे तोड़िए कि इनका मौसौ 1 बना रहे, और यदि मौसौ 1 बना रहेगा तो कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो यदि 72 से चेक करने के लिए क्या करेंगे कि यदि कोई संख्या 8 से कटेगा और 9 से कटेगा तो इनका दोनों का निकालेंगे, 8 और 9 का मौसौ कितना आएगा, 1 आएगा। यदि हम 8 और 9 का क्या निकालें, मौसौ निकालें, तो इनका मौसौ 1 आएगा। और जब भी दो संख्याओं का मौसौ 1 होता है तो उनके गुणनफल से भी वो संख्या क्या होता है, पूरा पूरा विभाजित होता है। उसी प्रकार से देखें 99 से चेक करना होगा तो क्या करेंगे, तो 99 से करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 9 से चेक करना होगा और 11 से चेक करना होगा। यदि कोई संख्या 9 से कट रहा है और 11 से कट रहा है तो 100% वो संख्या 99 से कटेगा, क्योंकि 9 और 11 का मौसौ निकालेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए जब भी दो संख्याओं के बीच का मौसौ 1 होगा तो वो संख्या उनके गुणनफल से भी क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। उसी प्रकार से यदि कोई संख्या 36 से विभाजित होता है तो कैसे चेक करेंगे, तो यदि संख्या वो 4 से कट रहा है, यदि 9 से कट रहा है तो 100% वो संख्या 36 से भी कटेगा। इसलिए कटेगा क्योंकि 4 और 9 का यदि हम मौसौ निकालें तो 1 आएगा, और जब भी दो संख्याओं का मौसौ 1 होगा तो उनके गुणनफल से वो संख्या पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। तो इस प्रकार से आप एक एक करके नियम को बता दिए, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, फिर 3, 9, 27 का, फिर 5 और 25 का, फिर उसके बाद 11 की विभाज्यता को नियम को बता दिए। तो इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और इन क्वेश्चनों को कैसे बनाना है यही चीज हम अब चलते हैं सीखते हैं। अब आते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा, देखिए आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है दिए गए मान में कौन 30 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और पहला ऑप्शन दिया है 25 30 दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 15 70 दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है 23 70 दिया है, और चौथा ऑप्शन दिया है 15 20 दिया हुआ है। तो इसमें करा कि कौन 30 से पूर्णतः विभाजित होगा।
तो इसको प्रश्न को देखिए कैसे बनाते हैं। तो यदि कोई संख्या 30 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वो संख्या यदि 5 से कटेगा और 6 से कटेगा तो 100% वो संख्या 30 से भी क्या होगा, कटेगा। और 6 से विभाजता के लिए बताया है कि जो 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तो 100% वो क्या होगा, 6 से कटेगा। अब देखिए 5 से विभाजता के लिए बताए थे कि इकाई प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, 0 है तो ये 5 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए 2 से विभाजता का भी नियम क्या होता है, यदि आपके इकाई के अंक पे 0 हो या सम संख्या हो तभी 2 से वो विभाजित हो जाता है। तो सीधे डायरेक्ट 3 से चेक करेंगे। और 3 में आपको विभाजता का नियम बताया था कि जोड़ने पे आपका जो है 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 3 8 और 8 2 10 और 10 जो है आपका क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे 12 1 13, 13 3 से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 7 3 10 2 12, ये 3 से कट जाएगा और ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही माना जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। 5 2 7, 7 1 8, 8 भी आपका जो है 3 से नहीं कटेगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दिए गए मान में कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे आते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आपका 34 70 और दूसरा जो ऑप्शन है वो 72 36 है और तीसरा ऑप्शन है 14 26 है और चौथा ऑप्शन है 24 और 27 है। तो दिए गए मान में कौन सा 12 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 12 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए आपको चेक करना होगा, जो 4 से कटेगा और 3 से कटेगा तो 100% वो संख्या 12 से क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले 4 से चेक करिए। तो 4 का नियम ये होता है कि अंतिम 2 अंक देखते हैं, यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा तो वो संख्या क्या होगा, तभी वो 12 से कट सकता है। तो यहाँ देखिए ये आपका 4 से नहीं कटेगा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ये 4 से कट जाएगा तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 57,717, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 57,627 और तीसरा ऑप्शन है 55,162 और चौथा ऑप्शन है 56,982। अब एक करा कि 99 से कौन विभाजित होगा। तो 99 से विभाजता का नियम ये होता है कि यदि 9 से कटेगा और 11 से कटेगा तो 100% वो संख्या 99 से क्या होगा, पूरा पूरा विभाजित होगा। तो 9 से चेक करने के लिए इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21 और 21 22 5 27, ये 9 से कट जाएगा। यहाँ देखिए ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 और 18, ये भी 9 से कट जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 5 10, ये नहीं कटेगा तो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ 9 से सीधे सीधे कट जाएगा और ये 10 और 6 16 और 16 5 21, ये भी 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब आता है 11 से जो कटेगा वही आंसर होगा। 11 से विभाजता का नियम होता है, पहले एक एक छोड़ के क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 7 7 14 और 14 5 क्या होगा 19 माइनस 7 और 1 8 हो जाएगा, घटाएंगे कितना आएगा आपका 11। तो 11 से विभाजता है, या तो अंतर 0 आना चाहिए या तो 11 के गुणज में आना चाहिए, वो आपका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। इसी क्रम में चौथे क्वेश्चन को चलते हैं और चौथा क्वेश्चन तो स्क्रीन पे चौथा प्रश्न दिख रहा होगा, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें कह रहा कि कौन आपका जो है 8 से भाज्य नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 12,676 और दूसरा ऑप्शन दिया है 11,504 और फिर आपका तीसरा ऑप्शन दिया है 12,832 और चौथा ऑप्शन दिया है 12,360। अब कह रहा कि कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। तो 8 से विभाजता का नियम बताए थे कि अंतिम 3 अंक देखना है, यदि अंतिम 3 अंक यदि 8 से नहीं कटेगा तो वो संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगा।
तो यहाँ पे देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 अटे 64, बचेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौको 32। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन होगा वो 8 से नहीं कटेगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आपका अगला प्रश्न आपका जो 5वां होगा, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये आपका जो है प्रश्न नंबर 5 जो कर रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। तो इसका देखिए आपको जो है ये 5वां प्रश्न है और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि 56,112 और दूसरा है 89,445 और तीसरा ऑप्शन है 49,653 और चौथा ऑप्शन है 58,556। तो इसमें करा कि 9 से कौन सा विभाज्य है। 9 का विभाज्यता का नियम है सभी को जोड़ने पे जो 9 से कट जाएगा वही संख्या 9 से विभाजित होगा। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 3 6 9 हो जाएगा और ये आपका जो है 6 होगा तो ये नहीं कटेगा। फिर देखिए 9 से सीधे सीधे कट जाएगा। यहाँ पे आपका 8 4 12 और 12 4 16 16 और 5 कितना होगा 21, ये भी 9 से नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखेंगे 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 से कट ही जाएगा और 5 4 9 ये कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा और ये सी जो है 9 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा और स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो है 6 से भाज्य है। तो ऑप्शन लिखा होगा 12,378, दूसरा ऑप्शन लिखा है 12,363 और तीसरा ऑप्शन है 12,370 और चौथा ऑप्शन है 12,388। अब इसमें चेक करना है कि कौन 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्यता का नियम यही है कि जो 2 से कटे और 3 से कटे तो वो संख्या 6 से भी क्या होगा, विभाजित तो होगा। तो यहाँ पे 2 से चेक करने का नियम होता है कि सभी जगह सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 के नियम को लगाते हैं। तो 3 का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा और फिर ये 3 से कट जाएगा तो ये भी 3 से आपका विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको चेक नहीं करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा, 3 1 4 ये आपका 3 से नहीं कटेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका 8 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 10 3 13, ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये 6 से पूरा पूरा क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इसी प्रकार से अब आते हैं अगले प्रश्न पे। जो आपका अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां को देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आपको 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि 8, दूसरा ऑप्शन दिया है 7 और तीसरा ऑप्शन दिया है 4 और चौथा ऑप्शन दिया है 5। तो इसमें करा कि कौन सी संख्या जो है इसमें जोड़ दी जाए कि वो 14 से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो किस में जोड़ना है, तो 2401 में जोड़ना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, पहले क्या करिए 8 जोड़ दीजिए और इसी में क्या करिए फिर आपका 7 जोड़ दीजिए, फिर इसी में क्या करिए 4 जोड़ दीजिए, फिर इसी में क्या करिए 5 जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद आपका देखिए कि कौन सी संख्या जो है 14 से कट रहा है। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 2409 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 2408 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 2405 हो जाएगा और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2406 हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करने का 14 से, तो 14 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो 2 से कटेगा और 7 से कटेगा तो संख्या 14 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 से देखने के लिए क्या है कि सम होना चाहिए, तो ये विषम में नहीं कटेगा, ये आपका विषम में नहीं कटेगा, ये दोनों सम है तो कट सकता है। अब 7 से चेक करेंगे तो 7 से चेक करेंगे तो 7 से यहाँ पे 7 तरीके 21 हो जाएगा और बचेगा 3 7 चौक 28 और फिर 7 चौक 28, ये 7 से कट जाएगा।
तो इसमें आपको कितना जोड़ना होगा, तो 7 जोड़ना होगा। तो आपको जो है 2401 में हम 7 जोड़ते हैं तो वो संख्या आपका 14 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। इसी क्रम में आते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन इसमें भी दिया होगा A B C D करके जो है। तो पहला ऑप्शन दिया 11, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया 1 और चौथा ऑप्शन दिया है 10। तो इसमें करा कि क्या कम से कम जोड़े कि वो 11 से कट जाए। तो 1739 में कम से कम क्या जोड़े, तो पहले 11 जोड़ लेंगे, फिर इसी में हम 2 जोड़ लेंगे, फिर इसी में आपका 1 जोड़ लेंगे और फिर इसी में हम 10 जोड़ लेंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 1700 कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1741, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1740, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1749 आएगा। तो ये किससे करना चाहिए, 11 से। तो इसमें आपको एकांतर का नियम लगाएंगे तो क्या दोनों बराबर आ रहा है क्या, या अंतर 11 आ रहा है क्या। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 - 7 आएगा, तो ये नहीं हो सकता। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 - 5, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या करेंगे 0 और 7, और यहाँ पे 5 करेंगे तब भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखेंगे जोड़ेंगे इनको तो आ जाएगा 16 और -5 घटाएंगे कितना आएगा 11। तो इसका मतलब है कि कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। तो ये 11 से आपका पूरा पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 27, 6 यक्ष और 11 3 से विभाज्य है, तो यक्ष के संभावित मानों का योग क्या होगा। मतलब यक्ष पे कौन कौन सा ऐसा मान है कि जो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब 3 से कटने का नियम क्या होता है, जोड़ने पे आपका क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा 3 से कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यक्ष प्लस 1, यहाँ पे देखेंगे यक्ष प्लस 1 जोड़ने पे 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम 2 जोड़ दें तो 2 1 3, ये आपका क्या होगा कि ये 3 से कट जाएगा। और फिर यहाँ पे और क्या रख दें कि ये 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान आपका 6 होगा। तो 6 लाने के लिए 5 यदि जोड़ देंगे तो 5 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा। और क्या ला दें कि यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम 8 लिख दें तो 8 लिख देंगे तो 8 1 9, ये भी आपका 9 से 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे 2 1 3, 3 से कट जाएगा। 5 रखेंगे तो 5 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा। और यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 1 9, ये भी 3 से कट जाएगा। तो यक्ष के संभावित मान 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और इनका योग करेंगे तो 15 आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी सही होगा। तो यही चीज आपको समझना है। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि संख्या यक्ष 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो यक्ष का मान क्या है। तो आपको एक संख्या दिया है कि आपका संख्या क्या है, यक्ष 4 4 और आपका 6 1 11 से विभाज्य है, तो यक्ष का मान क्या होगा। तो इसमें भी एकांतर का नियम लगा देंगे। तो यहाँ पे यक्ष प्लस 4 प्लस 1, और फिर आपको कर सकते हैं कि माइनस आपका, यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं या बराबर कर सकते हैं, बात एक ही है। यहाँ पे 4 प्लस 6, तो यहाँ पे यक्ष का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पे क्या होगा 10। तो यक्ष का जो मान आएगा तो 10 - 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और आपका लिखा हुआ है कि 987 यक्ष 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में अनुपस्थित अंक यक्ष चुने ताकि संख्या 6 से विभाजित हो। तो संख्या दिया हुआ है 987 यक्ष 54, ये संख्या किससे कट जाए, तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाए, तो यक्ष के स्थान पे क्या होगा यही आपको बताना है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 से कटने के लिए आपका यहाँ 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे 2 से ये संख्या कट जाएगा। अब देखेंगे 3 से कट रहा है क्या, ये 3 से कट जाएगा। तो ये संख्या, जब भी कोई संख्या 2 और 3 से कटता है तो संख्या 6 से भी पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9 से सीधे सीधे कट जाएगा। यहाँ पे 4 और 5 आपस में जोड़ेंगे 9, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 15 प्लस x होगा और इसको जोड़ने पे 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रख देते हैं तो 15 और 3 18 हो जाएगा और 18 3 से पूरा पूरा कट जाता है। और जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वो संख्या 100% 6 से भी कटेगा। तो इसलिए जो x का जो संभावित मान होगा वो आपका 3 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। इसी क्रम में अगले प्रश्न को देखते हैं और ये आपका जो अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपके एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है और इसको देखते हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे दिया है कि यदि 6 अंक की संख्या आपका 4 x 5 7 3 y संख्या 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान है। तो यदि कोई संख्या 72 से विभाज्य है तो संख्या 8 और 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी जाके वो संख्या 72 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 से विभाजता का नियम होता है कि इकाई से अंतिम 3 अंक, मतलब अंतिम से 3 अंक देखते हैं, यदि वो 8 से कटेगा तो वो समझिए वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो 8 9 72, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे यदि 6 रख देंगे तो 16 हो जाएगा और 16 8 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। और तब इसीलिए y के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि 8 से काटेंगे 8 9 72, 1 बचेगा और 1 के साथ कौन सा अंक रखिए कि जो 8 से कट जाए। तो 1 के साथ 6 रखेंगे तो 16 होगा और 16 तभी 8 से कट सकता है। इसका मतलब y के स्थान पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब यहाँ पे जब 6 क्लियर हो गया तो यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि 9 से चेक करेंगे कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जब y का मान आपका 6 क्लियर हो गया तो 6 3 9 कट जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पे 5 और 4 कट जाएगा और बचा यहाँ पे x और प्लस 7। तो x के स्थान पे यदि 2 ले लेते हैं तो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और जब 9 हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, 9 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब x का जो मान मिला 2 और y का मान मिला 6। अब कह रहा है कि x प्लस y का मान क्या होगा, तो x की जगह पे 2 आया है और y का मान 6 आया है, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि संख्या 65 23 67 8 PQ 99 से विभाज्य है तब P और Q का मान है। तो आपको संख्या दिया है आपका 65 23 67 8 PQ। अब ये कह रहा है कि संख्या 99 से क्या है, विभाजित है, तो PQ का मान क्या होगा। तो यदि कोई संख्या 99 से विभाजित है तो संख्या 99 से भी 9 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। यदि वही कोई संख्या 9 से कट रहा है और 11 से कट रहा है तो 100% वो 99 से भी कटेगा। तो 11 का नियम क्या होता है, एक एक करके क्या करते हैं, अंकों को छोड़ देते हैं। तो 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस Q और फिर क्या करते हैं माइनस जिसको छोड़े हैं, तो 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस P। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10 हो जाएगा और 6 6 12, तो इसका मतलब 22 प्लस Q हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 15 प्लस P हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसा मान रखिए P और Q का आपके ऑप्शन में से ही कि इनको घटाने पे या तो 0 आए या तो अंतर 11 के गुणज में आए, वही आपका आंसर है। यदि मान लीजिए पहला ऑप्शन पुट करते हैं तो यहाँ पे यदि हम क्या कर दें, यहाँ पे 4 पुट कर दें और यहाँ पे भी 4 पुट कर दें तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 26 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 19, तो घटाएंगे 7 आएगा और जब 7 आएगा तो ये ना तो 11 का गुणज है ना तो 0 है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी स्थान पे जो है हम 4 की जगह पे अब क्या ले लें, P की जगह पे 6 ले लें, Q की जगह पे 2 ले लें। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 और अंतर लेंगे 3 आएगा। और यहाँ पे भी आपका जो है ना तो 0 मिला ना तो 11 का गुणज मिला, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही हो पाएगा। और इसीलिए तीसरा ऑप्शन लेते हैं। तो P का मान आपका 2 है और Q का मान 6 है,
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28, और इसको जोड़ेंगे तो आएगा 17, और घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पे इनका अंतर क्या आ गया 11 आ गया। और जब भी आपका इनका अंतर 0 आए या 11 का गुणज आए तो वो संख्या क्या होता है, वो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए आपका जो P और Q का जो मान होगा वो आपका P का मान होगा आपका 2 और Q का मान क्या होगा 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वह छोटे से छोटा घन कौन सा जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे स्क्रीन पे, और चारों ऑप्शन आपका जो पहला ऑप्शन है वो 24,000 है, दूसरा ऑप्शन है 21,000 है, और तीसरा ऑप्शन है वो 64,000 है, और चौथा ऑप्शन 27,000 है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाजित होता है। तो घन में देखेंगे तो इसका घन तो निकल ही नहीं पाएगा, इसका निकल ही नहीं पाएगा, इन दोनों का घन निकल पाएगा। तो वो किससे किससे पूर्णतः होना चाहिए 5, 10 और 15। तो यदि 5 से 10 से चेक करने के लिए यदि 5 2 से कट रहा है, यदि 5 से कट रहा है तो वो संख्या 10 से क्या होगा पूरा पूरा कटेगा। यदि कोई संख्या 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है तो 100% वो संख्या 15 से भी कटेगा। तो इसमें डायरेक्ट 2 3 से चेक कर लीजिए। तो जोड़ने पे यदि 3 से कट रहा है तो घन में माना जाएगा, और नहीं कट रहा है तो 15 से भी नहीं कटेगा। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या ये 3 से कटेगा, तो 10 कभी भी नहीं कटेगा। तो ये आपका जो है सी भी गलत हो जाएगा, और ए और बी पहले से गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है। इसी क्रम में आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिख रहा होगा, 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपके ऑप्शन में लिखा होगा पहला 144, और दूसरा ऑप्शन लिखा होगा 192, और तीसरा ऑप्शन लिखा होगा 36, और चौथा ऑप्शन लिखा होगा 108। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल सके, तो ये इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसका निकल नहीं पाएगा। अब इन दोनों का ए और सी का निकल जाएगा। वही कह रहा है कि 6 और 12 से पूर्णतः क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। तो देखेंगे पहले छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो 36 क्या होगा 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। इसी क्रम में आते हैं इस टाइप का लास्ट प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि 7 अंकों की संख्या आपका 57, 28, 2 PQ 11 से विभाज्य है तो 11 माइनस P का क्या मान होगा। जहाँ पे यदि P ग्रेटर देन 0 है, मतलब P का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे संख्या दे रखा है 57, 28, 2 PQ, और ये संख्या 11 से क्या है पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, इसको एक एक छोड़ के क्या करेंगे लिखेंगे। तो 5 + 2 + 2 + Q बराबर देख सकते हैं 7 + 8 + P। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 + Q बराबर, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 15 + P। तो कहने का मतलब यदि दोनों पक्ष बराबर होता है तो मान के चलिए कि मान लीजिए 21 बराबर 21 का होगा, तो 21 इधर लाएंगे तो -21 बराबर क्या होगा 0। तो जब दोनों पक्ष बराबर होता है तो उसको एक साइड में ले जाएंगे तो अंतर करने पे क्या होगा 0 होगा। तो जब 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब यहाँ पे 0 हो तो इसे हम आपस में बराबर भी कर सकते हैं। तो ऐसा दोनों में क्या जोड़ें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो यहाँ पे Q की जगह पे हम क्या ले लें 9 ले लें, और P की जगह पे 3 लें, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। और जब दोनों साइड बराबर होगा तो उसको एक तरफ लाने पे घटाने पे इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरा पूरा क्या होगा कट जाएगा। इसका मतलब P का मान 3 निकल गया और Q का मान 9 निकल गया। 9 9 जोड़ेंगे तो 18, और 15 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में से 18 घटाएंगे 0 आएगा। इसका मतलब वो संख्या पूरा पूरा 11 से क्या होगा भाज्य होगा। तो पूछ क्या रहा है 11 माइनस P का मान क्या होगा। 11 और P का मान 3 निकालने हैं, तो इसका मतलब आपका क्या आएगा 8 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। तो इसी प्रकार से आप जो है एक एक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे और पढ़े होंगे और समझे होंगे। तो इसी प्रकार से आप भी जो है आप अपने किताबों से इसी प्रकार के क्वेश्चन को ढूंढ के बनाने का प्रयास करेंगे। और
इसको कहीं होगा तो इसे नोट्स में लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा एग्जाम के टाइम में फ़ायदा देगा। और जय हिंद।